हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। तो बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी चैनल पर और जिस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम जो हमारा ईएमआरएस का एग्ज़ाम है और एचपीएससी का एग्ज़ाम है उनकी डेट सेम है, तो क्या करें, कौन सा दे कौन सा ना दे। तो देखो, माइंड में ये कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि सभी को ये रहता है कि यहाँ नहीं तो वहाँ हो जाएगा। लेकिन जब बात आती है एक की कि किसको चॉइस किया जाए, क्यों? क्योंकि एक हमारे जो है हरियाणा में इतने साल में वैकेंसी निकली थी और फिर एग्ज़ाम क्रैक होने के बाद जब स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है, तो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो सभी को देखो ये रहता ही है कि भाई माइंड में कि कहीं वो रह जाए, उसको ना दे, कौन से एग्ज़ाम को दे। तो बहुत सारे जो बच्चे मिल रहे थे या फिर जो, क्योंकि ये हमारा चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, तो जिस वजह से हम कमेंट आते हुए भी हम उनका जो है जवाब नहीं दे पा रहे थे। क्यों? क्योंकि अब वीडियो ही अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो हमने सोचा सबसे पहले इसी कन्फ्यूज़न को दूर किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारा जो जो भी दिक्कत थी वो सॉर्ट आउट हो गई है। अब आपको आपकी जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट में पूछ सकते हो। डेली वीडियो अपलोड की जाएंगी और आपके साथ दोबारा से वही कनेक्शन जो पहले बना हुआ था वही बनाने की कोशिश की जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ जुड़िए, शेयर कीजिए ताकि जो हमारी कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। हाँ, और अब रही प्रॉब्लम की बात, तो देखो सभी के माइंड में है ये, लेकिन अगर आप अपने आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सबसे पहले तो आप अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। और रही हमारी, तो देखो जो ईएमआरएस की वैकेंसी है वो सेंट्रल लेवल पर है। तो देखो सीधी सी बात है, कंपटीशन तो बहुत ही ज़्यादा है, कंपटीशन तो हर एक जगह पे होता है। और जो एचपीएससी है हमारे हरियाणा स्टेट में है और आप एक एग्ज़ाम क्रैक भी कर चुके हो और अब आपको देना है स्क्रीनिंग, ठीक है। और उसके साथ साथ क्योंकि इंटरव्यू और उन दोनों के मार्क्स, और आपने देखा भी होगा जो पिछला रिजल्ट आया था शायद पॉलिटिकल साइंस का था, उसमें बच्चे क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे। तो अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो क्वेश्चन, क्योंकि 15 क्वेश्चन आएंगे तो उन क्वेश्चनों में से अगर आप हाफ हाफ भी अटैम्प्ट करते हो तब भी आई थिंक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल भी हैबिट नहीं है राइटिंग की, ठीक है। तो कंपटीशन उन बच्चों के लिए है जिनकी हैबिट छूट चुकी है, तो उनको अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ानी होगी, ठीक है। तो अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी आपकी बन जाती है, और क्योंकि देखो आप एक एग्ज़ाम क्रैक करके आए हो तो सीधी सी बात है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपके यहाँ पे सिलेक्शन के ज़्यादा चांस है, ठीक है। और रही ईएमआरएस की बात, अगर आपकी राइटिंग स्पीड कम है या फिर वही बात है अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है तो आपको ईएमआरएस में जाना चाहिए। बट जहाँ तक हो सके आप अपनी एचपीएससी की तैयारी कीजिएगा तो ही बेस्ट रहिएगा। और सभी का अपना अपना सोचने का नज़रिया होता है, आपका क्या नज़रिया है ये भी आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सभी के माइंड में ये कन्फ्यूजन चल रही थी कि मैम कौन सा दे। और हाँ, एक बात और है कि मैम एचपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो बच्चों ने बहुत सारे ईमेल भी डाली थी ताकि जो है एचपीएससी इसके ऊपर गौर कर सके। लेकिन क्यों? क्योंकि देखो जो एक एचपीएससी कॉमर्स और उसके साथ ईएमआरएस कॉमर्स, ये दोनों ही एग्ज़ाम सिर्फ एक ही शिफ्ट में है, बाकी सभी एग्ज़ाम की जो डेट है वो अलग अलग है। तो अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा होते तब भी प्रेशर बनाया जा सकता था, लेकिन कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा नहीं है तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि भाई डेट जो है आपकी पोस्टपोन हो पाए। अगर हो जाए तो द बेस्ट है, तो कन्फ्यूजन आपकी अपने आप ही शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बनाए रखिएगा ताकि इन केस अगर 1% पोस्टपोन हो भी जाए तो आप अपना ईएमआरएस का अच्छे से दे पाओ, क्योंकि जर्नल पेपर की भी आपको तैयारी करनी होगी उसके साथ साथ। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट का देते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि भाई डेट जो है पोस्टपोन हो पाए। अगर हो जाती है तो द बेस्ट है, ईमेल की है बच्चों ने, मेल की है। तो देखते हैं क्या कुछ हो पाएगा। अभी तक तो इसका कोई रिजल्ट्स नहीं आया है, जैसे ही आएगा आपको उसकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, आपकी कोई भी क्वेरी है, आपकी कोई भी राय है, सजेशन है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच अपना इतना कीमती समय देने के लिए। और अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।